प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसटीएस विद्यापीठ से हम लोग पढ़ेंगे आज हिंदी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हिंदी क्लास 4। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में क्या है आज देखते हैं। पाठ 7 समय का महत्व। पाठ 7 समय का महत्व। बच्चों, आज आप लोग तो जानते ही हैं समय का कितना मूल्यवान है हमारे लिए। समय का महत्व बहुत है। हमको अपना काम अपने समय से करना चाहिए। हमको अपना काम अपने समय से करना चाहिए। अपना काम समय से करने वाले बहुत आगे जाते हैं। ऐसा होता है, देखा गया है, ऐसा होता है अपना काम रहता है, आज करते हैं, फिर आज करना होता है, फिर कहते हैं कल करेंगे, फिर आज का भी टाइम बेकार, अब कल होगा तो पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, फिर कल का भी टाइम बेकार। इसीलिए अपना काम टाइम से करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से आज हम लोग जानते हैं कि समय का क्या महत्व है। आइए हम लोग पाठ 7 समय का महत्व जानते हैं और पढ़ते हैं और इससे कुछ सीख लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपने सूरज चाँद को देखते हैं। आप लोग सूरज चाँद देखते हैं। ये अपने समय पर भी उदय और अस्त होते हैं। आप लोग चाँद को भी देखते हैं, सूरज भी अपने टाइम से निकलता है और चाँद भी अपने टाइम से निकलता है। अपने समय पर ही उदय और अस्त होते हैं। ये दोनों सूरज चाँद अपने ही समय पे उदय और अस्त होते हैं। उदय का अर्थ होता है निकलना, सूर्योदय, सूर्य का निकलना, और अस्त मतलब सूर्य अस्त होता है, उसको कहते हैं छिपना। अस्त का अर्थ होता है छिपना। इनके दैनिक कार्यक्रम में भी कभी भी बदलाव नहीं होती है। इनके भी जो दैनिक कार्यक्रम है, दैनिक कार्य है, इनके कभी बदलाव, इनके दैनिक कार्यक्रम में बदलाव नहीं होता है। समय कभी रुकता नहीं। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। समय अपने हिसाब से चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। जो इसका ध्यान रखता है, जो समय का ध्यान रखता है, वही आगे बढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो समय का ध्यान रखता है वही आगे बढ़ता है। समय के अनुसार काम करने वालों का ये समाज में आदर होता है। जो समय से काम करता है, समय से काम करता है, समाज में उसी की आदत होती है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे महापुरुष हुए हैं। संसार में जितने भी महापुरुष हुए सभी समय का ध्यान रखते थे। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताया जो समय का ध्यान रखता है वो बहुत आगे जाता है। इसीलिए कहा जाता है अपने समय का ध्यान रखें। संसार में जितने महापुरुष हुए सभी समय का ध्यान रखते थे। यदि किसान उचित समय पर, एक बार हम लोग सोच के देखते हैं, यदि किसान समय पर खेत में बीज ना बोए, उसको समय से खाद ना डाले, पानी ना डाले, तो वो अनाज पैदा होंगे? नहीं होंगे ना। ये वही है कि हम समय से, जो किसान होता है समय से खेत में बीज डालता है, पानी डालता है और खाद डालता है, तो फिर एक दिन वो पैदा होता है, अनाज उसमें से निकलता है। कभी अगर समय से ना हो तो हम लोग को अनाज कभी नहीं मिल पाएगा। अतः जो भी काम हम लोगों के सामने है, उसे मन लगाकर बिना समय बर्बाद किए करना चाहिए। जो भी काम है हम लोगों के सामने, उसे जो भी काम है उसको समय से मन लगाकर करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। समय बर्बाद बिना किए उस काम को करना चाहिए। महात्मा गांधी, आप लोगों को हमने बताया महापुरुष हैं। मैंने बताया आप लोगों को जो महापुरुष है हमारे देश के, जैसे बताया ना, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। महात्मा गांधी हमारे देश के महान नेता। महात्मा गांधी जो थे हमारे देश के महान नेता थे। वे हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं।
महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। उन्हें हम बापू कहते हैं। महात्मा गांधी हमारे देश के महान नेता थे। उनको हम लोग राष्ट्रपति, वो हमारे देश के राष्ट्रपति कहलाते हैं। उन्हें हम लोग बापू भी कहते हैं। एक बार महात्मा गांधी को उत्सव में भाषण देने जाना था। एक बार महात्मा गांधी हैं, इनको उत्सव में किसी चीज का उत्सव का अर्थ होता है सभा जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं उसको सभा कहा जाता है, उत्सव। एक बार गांधी जी को उत्सव में भाषण देने जाना था। उनके लिए तांगा आने वाला था। तांगा उनके लिए तांगा आने वाला था। तांगा क्या होता है? उसे घोड़े से चलाया जाता है। तांगा आने वाला था। तांगा ठीक समय पर आश्रम नहीं पहुंच पाया। तांगा जो है वो अपने ठीक समय से आश्रम, बापूजी के आश्रम नहीं आ पाया। तांगा वाला जो था वो समय से गांधी जी के आश्रम नहीं आया, क्योंकि तांगे वाले कोई दूसरी सवारी लेकर शहर दूर चला गया था। जो तांगा वाला था वो दूसरी सवारी लेकर शहर से दूर चला गया था। गांधी जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। गांधी जी जो थे वो गांधी जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे हैं, बार बार समय देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, क्या हो रहा है। एकाएक का अर्थ होता है अचानक, तुरंत। एकाएक उन्होंने पास खड़े आश्रमवासी से कहा, अचानक एक आश्रमवासी से कहा, भाई जल्दी से एक साइकिल मंगा दीजिए। आश्रमवासी, आश्रम में रहने वाले कुछ लोग थे, उनसे कहे, भाई जल्दी एक साइकिल मंगा दीजिए। गांधी जी आश्रमवासी से कहे, महात्मा जी साइकिल, तो वो आश्रमवासी बोलता है, महात्मा जी साइकिल पर सवार होकर तेजी से बढ़े। वो बोलता है, महात्मा जी ठीक है। महात्मा जी साइकिल पर सवार होकर तेजी से आगे की ओर बढ़े। उत्सव मंच पास आते ही वे जल्दी से मंच पर जा पहुंचे। उत्सव का मंच जहाँ लगा था जल्दी से मंच पे जा पहुंचे गांधी जी। उन्होंने घड़ी पर निगाह डाली। बापूजी ने घड़ी पे निगाह डाली। निगाह का अर्थ होता है नज़र। घड़ी पर अपनी नज़र डाली और फिर चैन से की सांस ली। फिर आराम से उनको आराम महसूस हुआ कि हम चैन से सांस ली। वे हाँफ रहे थे, जल्दी जल्दी वे साइकिल से आए थे, हाँफ रहे थे, परंतु उनके चेहरे पे संतोष की छाप थी। उनके चेहरे पे संतोष की छाप थी। संतोष का अर्थ था संतुष्टि, मतलब संतुष्टि की छाप थी कि हम अपने टाइम से आ गए। उन्होंने मंच पर उपस्थित सभी लोग उन्हें देखने लगे। मंच पर उपस्थित सभी लोग उन्हें देखकर दंग रह गए। देखने लगे, देख करके दंग रह गए। उन्होंने ठीक समय पर, गांधी जी ने ठीक समय पर भाषण आरंभ कर दिया। गांधी जी ने ठीक समय पे भाषण आरंभ कर दिया। आरंभ का अर्थ होता है शुरू। अपने सही समय पे भाषण शुरू कर दिया। बापूजी समय के बड़े पाबंद थे। बापूजी जो थे समय के बहुत बड़े पाबंद थे। आश्रम का, बाहर का, देश का, अपना, दूसरों का हर काम वे समय पर ही करना पसंद करते थे। बापू जो थे समय के बड़े अपने पाबंद थे। आश्रम का, घर का, बाहर का, देश का, अपना, दूसरों का हर काम को वो सही समय पर करना पसंद करते थे। एक भी मिनट का समय व्यर्थ नहीं जाता था। उनका एक भी मिनट का समय व्यर्थ नष्ट होने नहीं देते थे। वो व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार नहीं जाने देते थे। जैसे कि उनकी बहुत मूल्यवान का अर्थ होता है कीमती। उनकी बहुत मूल्यवान वस्तु खो गई। अगर समय को कहीं इधर उधर नष्ट होने लगता तो उनको लगता था अपना बहुत कीमती वस्तु हमने खो दिया। एक मिनट की देर उन्हें बुरी लगती थी।
1 मिनट की देर भी हो जाती थी तो उन्हें बुरी लगती थी। उनका कहना था, गांधी जी का कहना था, समय के पालन से ही देश की उन्नति होगी। गांधी जी का कहना था, समय के पालन से ही देश की उन्नति होगी। समय पर काम करने की आदत डालो, यही सच्चा देश प्रेम है। उन्होंने कहा था, समय से काम करने की आदत डालो, यही सच्चा देश प्रेम है। एक बार बापू के साथी पंडित श्याम सुंदर द्विवेदी, एक बार की बात है, एक बार बापू के साथी पंडित श्याम सुंदर द्विवेदी साबरमती आश्रम से बापू से मिलने गए। आश्रम पहुंचकर वे अपने पुराने मित्रों और अन्य लोगों से मिलने लगे। आश्रम में जब पहुंचे, पुराने मित्रों से और अन्य लोग थे, उन लोगों से मिलने लगे। इसमें उन्हें देर हो गई और वे गांधी के पास दिए गए समय के 3 मिनट देर पहुंचे। गांधी जी को जो समय दिए थे उससे 3 मिनट लेट पहुंचे। वो कुटिया के अंदर गांधी जी और कुछ लोग बैठे थे। कुटिया था, उसके अंदर गांधी जी और कुछ लोग बैठे थे। डरते डरते द्विवेदी जी अंदर घुसे। उनको डर था कि 3 मिनट लेट हो गया है। डरते डरते द्विवेदी जी अंदर घुसे। देखा गांधी जी कुछ लिख रहे थे। उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर दास जी ने देखा कि गांधी जी कुछ लिख रहे हैं। गांधी जी ने उनकी ओर देखा और बोले, पंडित जी आप आ गए। गांधी जी बोले, पंडित जी आप आ गए, कुशल तो है। इतना कहकर घड़ी की ओर देखा और फिर लिखने लगे। इतना बोले, फिर घड़ी की ओर टाइम देखे, फिर वो लिखने लगे। और फिर द्विवेदी जी बैठ गए और फिर उसके बाद द्विवेदी जी बैठ गए। लिखना समाप्त करने के बाद गांधी जी ने बैठे। समाप्त का अर्थ होता है खत्म, मतलब खत्म करने के बाद गांधी जी बैठे, लोगों से बातें की। उन्होंने आवश्यक काम निपटाया। जो सब आवश्यक का अर्थ होता है जरूरी, जो सबसे जरूरी काम था उसको निपटाया और उठ गए। कुछ समय बाद गांधी जी ने द्विवेदी जी को बुलाया। कुछ समय जब बीत गया तो गांधी जी ने द्विवेदी जी को बुलाया और कहा, पंडित जी क्षमा करें, आप आए थे तो आपके लिए दिए गए 4 मिनट के समय में से केवल 1 मिनट ही बाकी था। जो आप समय दिए थे उसमें से बस 1 ही मिनट बाकी था। इतने कम समय में मैं आपसे केवल कुशलता का समाचार ही पूछ सका। इतने कम समय में कुशलता का ही समाचार ही पूछ सका। कुशलता का अर्थ होता है ठीक पूछ सका। आशा है आप भी भविष्य में समय का ध्यान रखेंगे। गांधी जी श्याम सुंदर दास जी से कहे, आप भी अपने समय का ध्यान रखें, आप भी अपने समय को ना लाना। अपने जीवन तथा आश्रम के कामों को में सदा समय का पालन करने वाले गांधी जी दूसरों को भी कठोरता से इसके पालन कराते थे। जो गांधी जी थे, अब आश्रम के कामों में सदा समय का पालन करने वाले गांधी जी दूसरों से भी कठोरता से इसका पालन कराते थे। वे कस्तूरबा को भी समय की पाबंदी के लिए समझाते रहते थे। वे कस्तूरबा को भी समय की पाबंदी के लिए समझाते रहते थे। एक कस्तूरबा कौन थी? गांधी जी की। उन्होंने कस्तूरबा को भी समय के पाबंदी के लिए समझाते रहते थे। कस्तूरबा कौन थी? महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। एक बार कस्तूरबा को आश्रम वासियों के लिए भोजन बनाने में देर हुई। एक बार कस्तूरबा भोजन बना रही थी आश्रम वासियों के लिए, भोजन बनाने में देर हुई तो गांधी जी ने उन्हें पूरे 1 दिन की उपवास की सजा दी। तो गांधी जी उन्हें पूरे 1 दिन की उपवास की सजा दी। उपवास का अर्थ होता है भूखा रहना, मतलब पूरे दिन उनको भूखे रहने की सजा दी। स्वयं गांधी जी 2 दिन का उपवास किया और स्वयं गांधी जी भी 2 दिन का उपवास किए। इस प्रकार गांधी जी समय का पालन करने में इतनी कठोरता बरतते थे। इसी प्रकार गांधी जी समय का पालन करने में इतनी कठोरता बरतते थे कि चाहे उनका कितना भी प्रिय
प्रिय का मतलब होता है, अर्थ होता है प्यारा। कितना भी प्यारा व्यक्ति क्यों ना हो, वे अपने लिए समय से अधिक बातें नहीं करते। कोई कितना भी प्रिय प्यारा उनका व्यक्ति हो, वो समय से अधिक किसी से बातें नहीं करते। वे कहते थे समय अमूल्य है। गांधी जी कहते थे समय अमूल्य है, एक बार बीता हुआ समय पुनः नहीं आएगा। पुनः का मतलब दोबारा नहीं आएगा। एक बार बीता हुआ समय दोबारा नहीं आएगा। सत्य है, सत्य ही है, यदि हम समय पर अपना कार्य नहीं निपटाएंगे, यह सही कहा गया है कि अपना काम समय पर नहीं निपटाएंगे तो वह कार्य हम पर बोझ बन जाएगा। प्रत्येक कार्य के लिए एक समय निर्धारित है। प्रत्येक कार्य के लिए एक समय निर्धारित है। निर्धारित का अर्थ होता है निश्चित है, एक समय निश्चित है। दूसरे कार्यों को साथ उसको करना कठिन हो जाएगा। आज भी काम है, उसका समय निर्धारित है, फिर आज वाला काम कल पे टालते हैं, कल वाला भी है, इसीलिए बोझ बन जाता है। प्रत्येक काम हमें समय पर ही निपटाना चाहिए। निपटाना का अर्थ होता है खत्म। प्रत्येक काम हमें समय पे खत्म करना चाहिए। गांधी जी के जीवन की ये संपूर्ण घटनाएं हमें बताती हैं, सदा समय से काम करो, तुम न बहुत आराम करो। मतलब सदा हमेशा समय से काम करो और तुम बहुत आराम ना करो। नियत सही, नियत का अर्थ का सही समय पे जो करते काम जग में वो पाते सम्मान। सम्मान का अर्थ होता है आदर। सदा समय से काम करो, तुम न बहुत आराम करो, नियत समय जो करते काम जग में वो पाते सम्मान। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ से हम लोगों को ये सीख मिलता है, हम लोगों को भी अपना काम समय से करना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए। समय हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो, अगले ऑनलाइन क्लासेस में। धन्यवाद।